बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैं किस वजह से डिसअपॉइंट हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे। सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस दफा पीएसएल 9 के अंदर बड़े नाम आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, हेनरिक क्लॉसन जैसे बड़े नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? अभी तो फाइनल लिस्ट नहीं आई, लेकिन जो लिस्ट मैंने देखी है, जो लिस्ट के अंदर मैंने 20 नाम प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर देखे हैं। अब प्लेटिनम कैटेगरी क्या है? प्लेटिनम कैटेगरी पीएसएल की ड्राफ्टिंग की वो कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी आते हैं। अब उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, उनके नाम पढ़ के दिल को दुख हुआ है कि मतलब के ये लेवल रह गया है। मतलब कि पीएसएल तो ऊपर जाने के बजाय नीचे आता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को लात मारा दोस्तों और आईपीएल को ज्वाइन किया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया जो कि उनकी चीखें निकल रही है, कह रहे हैं कि पीएसएल को तो बंद कर देना चाहिए। कोई भी प्लेयर पीएसएल नहीं खेलना चाहता क्योंकि हम तो गरीब, हमारे पास पैसे नहीं है। और आईपीएल को देखो, आईपीएल में सिर्फ करोड़ों में बोली लगती है, यहाँ तो सिर्फ हज़ार में बोली लगती है, जिसके कारण कोई भी प्लेयर पीएसएल नहीं खेलना चाहता। और पीएसएल चीफ जो कि जकर अशरफ कह रहे थे कि यहाँ ग्लेन मैक्सवेल बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, लेकिन दोस्तों किसी ने पीएसएल ज्वाइन नहीं किया और पूरे पीएसएल को लात मार दिया। तो पहले वाले एडिशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम के अंदर बड़े बड़े नाम होते थे उस जमाने के, लेकिन अब तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। जो नाम सामने मैं आपको कुछ चंद नाम बता देता हूं। कुशल परेरा, एंजेलो मैथ्यूज, ल्यूक वुड, ओवर्टन, डेविड विली, डेविड मलान, रजा पक्सा, दासुन शनाका, मुजीबुर रहमान, हजरतुल्लाह जज़ई, ये नाम आ रहे हैं। रैली रूसू, कोई बड़ा नाम आपको नजर नहीं आ रहा। इंग्लैंड का जोस बटलर किधर है? इंग्लैंड का मोइन अली किधर है? इंग्लैंड का मार्क वुड किधर है? साउथ अफ्रीका का हेनरिक क्लॉसन किधर है? साउथ अफ्रीका का क्विंटन डिकॉक किधर है? मतलब कि हद हो गई है। मार्को जनसन साउथ अफ्रीका का किधर है? ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर क्यों नहीं है? क्यों ऑस्ट्रेलिया का ग्लेन मैक्सवेल नहीं है? क्यों ऑस्ट्रेलिया का टिम डेविड तो चले ऑलरेडी, आप उसको रखा हुआ है, आपने साथ ही रखा हुआ है। पैट कमिंग्स हो गए, बाकी प्लेयर हो गए, वो क्यों नहीं है? आप सबको छोड़ दे, वेस्ट इंडीज से भी लोग नहीं आ रहे। वेस्ट इंडीज के जो बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, प्लेटिनम के नाइकोलस पूरान हो गए, इसी के साथ साथ वहां के दूसरे खिलाड़ी हो गए, वो भी नहीं है। ये तो होना चाहिए ना अभी तक। ये बड़ा डिसअपॉइंट चीज है। अगर ऐसे ही लेके चले तो पीएसएल तो फिर जिसको कहते हैं ना, आप लोकल टूर्नामेंट ही करवा लें। क्योंकि अगर हमने अपने खिलाड़ियों को ही देखना है, हमारे खिलाड़ी तो अच्छे हैं, हम उनको देखते भी पसंद भी करते हैं, तो ये इंटरनेशनल खिलाड़ियों को फिर ना लें। है ही नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं है। अब बंदा देखे तो देखेगा इनको। हर दफा कहा जाता है कि पीएसएल के अंदर बड़े नाम आएंगे, बड़े नाम आएंगे। एक भी ऑस्ट्रेलियन कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने प्लेटिनम के अंदर रजिस्टर्ड किया हो। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ऐसे तो पीसीबी कुछ नहीं कर सकते। पीसीबी को बड़े नाम लाने पड़ने। पीसीबी इस वजह बताती है कि लीग बड़ी चल रही है। तो भाई ड्राफ्टिंग को खत्म करो ना, ऑक्शन सिस्टम लेकर आओ। इंटरनेशनल लीग के अंदर पूरी दुनिया का खिलाड़ी खेल रहा है ना, बड़े से बड़ा खिलाड़ी जो आईपीएल में खेल रहा होता है, आईपीएल के अंदर भी खेलता है। बीच के अंदर पीएसएल आती है ना, तो बीच में पीएसएल को वो ब्रेक ले लेते हैं कि ब्रेक ले लेंगे ताकि आईपीएल तक फिट रहे। वो जो ब्रेक ले रहे हैं उनको मजबूर करो कि वो पीएसएल खेलें, पैसा फेंकें। ऑक्शन सिस्टम लेकर फ्रेंचाइजीज खुद ही बड़े नया नाम लेकर आएगी। हर फ्रेंचाइज के अंदर एक भी बड़ा नाम आ जाए ना, तो वैसे ही आपकी लीग ऊपर उठ जाती है। इस पूरी ड्राफ्टिंग के जो प्लेयर्स मैं देख रहा था, कोई चर्च का खिलाड़ी तो है ही नहीं, लेकिन इस पूरी ड्राफ्टिंग के अंदर अगर 3-4 नाम और आ जाते हैं ना, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, हेनरिक क्लॉसन जैसे नाम, ये ड्राफ्टिंग जो थी ना बड़ी अच्छी लगने लग जानी थी। अब मुल्तान सुल्तान के पास पहली पिक है, क्या फायदा ऐसी पहली पिक का? कोई चर्च का प्लेयर ही नहीं है आपके पास प्लेटिनम के अंदर। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। फिर मुकाबला करना होता हमने आईपीएल से। आईपीएल तो फिर आप आईपीएल की जिसको कहते हैं ना, उंगली तक नहीं पहुंच सकते। वहां पे तो फिर प्लेयर वो खेल रहे होते हैं जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होते हैं। मेन खिलाड़ी जो खेल रहे होते हैं वो उस टीम के अंदर खेल रहे होते हैं। वो तो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के आईपीएल खेलते हैं। कोई ऐसे आपके लिए छोड़ेगा अपनी नेशनल ड्यूटी? हम ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लीग के अंदर ज्यादातर खिलाड़ी खेल रहे हैं जो पीएसएल में नहीं खेलते। लीग ज्यादा होती जा रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको भी तो अपना बजट बढ़ाना पड़ना है। 4.5 करोड़ मिल रहा है नसीम शाह को इस्लामाबाद यूनाइटेड से, 4.5 करोड़। अब इस 4.5 करोड़ के अंदर आईपीएल के अंदर सस्ते प्लेयर आते होते हैं। हालांकि नसीम शाह का लेवल कितने हैं, आपको अपने बजट को बढ़ाना पड़ना है। 9वां सीजन आ गया पीएसएल का, 9वें सीजन के अंदर भी आपके बड़े खिलाड़ी नहीं आ रहे। कब तक आप ऐसे लेके चलोगे? फिर भी शुक्र है कि आपने अपनी लीग बचाई हुई है। इसका क्रेडिट पीसीबी को जाएगा कि प्लेयर्स ना होने के बावजूद आपने लीग का म्यार रखा हुआ है कि लीग अभी भी स्टैंड कर रही है, लोग इसको देखते हैं। लेकिन बड़े नाम लाने पड़ने हैं। बड़े नाम नहीं लाएंगे तो क्या फायदा होना है? खैर, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ पीएसएल की। मैंने जो लिस्ट देखी है, मुझे बड़ी जिसको कहते हैं ना, पर्सनली डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि ये नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो कि काफ़ी गुस्से में है और पीएसएल को गालियों पे गाली दे रहे हैं।
क्योंकि वह तो एक हमारे इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट से भी छोटा PSL है दोस्तों। वहाँ सिर्फ ड्राफ्टिंग होती है, हज़ारों में खिलाड़ियों से डील होती है। जो भी प्लेयर फॉर्म में नहीं होता है वो जाके PSL खेलता है और 2-4 हज़ार पैसे कमाते हैं। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम का ही फीस 1 करोड़ नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ वुमेन्स IPL में स्मृति मंदाना का 2 करोड़ से ऊपर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।